स्वागत है आपका हमारे चैनल मोरल स्टोरीज पर। प्राचीन कथा मृत्यु का अटल सत्य। प्राचीन समय में चंद्रपुरी नामक एक संपन्न नगरी थी। उस पर राजा भद्रसेन नामक एक परम प्रतापी और न्यायप्रिय राजा का राज्य था। राजा बड़े बलशाली, गुणवान और प्रजापालक थे। एक दिन राजा अपने 4 सेवकों और एक मंत्री के साथ शिकार करने के उद्देश्य से वन में गए। राजा को किसी भी खतरे का भय नहीं था और उनका साहस निरंकुश था। राजा और उनके साथी वन में गहराई तक बढ़ते गए। वन में प्रवेश करते ही राजा ने एक अद्भुत मृग को देखा। वह मृग अत्यंत आकर्षक था और राजा उसे पकड़ने के लिए तत्पर हो गए। राजा ने अपने सेवकों से कहा, मैं इसका पीछा करूंगा, तुम लोग मेरे पीछे पीछे आओ। राजा उस मायावी मृग के पीछे दौड़ पड़े। मृग उन्हें एक मायावी वन में ले गया जो यक्षों के अधीन था। यह वन विचित्र जीव जंतुओं और अजीब पेड़ों से भरा हुआ था। राजा ने वहाँ 3 पैरों वाले जानवर, बिना सिर वाले जीव और कई अजीब दृश्य देखे। जब राजा ने आगे बढ़ने का प्रयास किया तो यक्षों ने उन्हें घेर लिया और बोले, राजा भद्रसेन, इस वन में जिसने भी कदम रखा वह जीवित नहीं गया, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। राजा भद्रसेन ने अपने गुरु द्वारा दी गई अदृश्य विद्या का स्मरण किया। उन्होंने अपने सेवकों और मंत्री के साथ उस विद्या का प्रयोग किया और सभी अदृश्य हो गए। यक्ष उन्हें देख नहीं सके और इस तरह राजा और उनके साथी सुरक्षित रूप से उस वन से बाहर निकल गए। राजा को इस बात पर बड़ा गर्व हुआ। उन्होंने सोचा कि उन्होंने मृत्यु को हरा दिया है। वे अपनी राजधानी लौट आए और अपने राजगुरु के पास गए। राजा भद्रसेन ने गर्वपूर्वक कहा, गुरुदेव, मैंने मृत्यु को पराजित कर दिया। यक्षों के क्षेत्र से सकुशल लौट आया हूँ। क्या वास्तव में मृत्यु का समय और स्थान निश्चित होता है? क्या मृत्यु को टाला जा सकता है? राजगुरु मुस्कुराए और बोले, राजन, मृत्यु का समय और स्थान निश्चित होता है, इसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे अहंकार को मिटाने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। राजगुरु ने कथा आरंभ की। एक समय की बात है। एक बगुला और हंस परम मित्र थे। दोनों साथ रहते, साथ भोजन करते और एक दूसरे का सहारा बनते। एक दिन बगुला तालाब में मछलियां खा रहा था। उसी समय यमराज वहां से गुजरे। बगुले ने यमराज को देखा और यमराज ने भी बगुले को देखा। यमराज मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। बगुला यमराज की मुस्कान से चिंतित हो गया। उसने भोजन करना छोड़ दिया और उदास हो गया। शाम को जब हंस लौटा तो उसने बगुले को चिंता में देखा। हंस ने पूछा, मित्र, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हैं? बगुला बोला, मुझे यमराज ने देखा और हंसे। मुझे लगता है कि मेरी मृत्यु निकट है। हंस ने कहा, चिंता मत करो, मैं यमराज से इसका कारण पूछूंगा। हंस यमलोक गया और यमराज से पूछा, हे यमराज, आप मेरे मित्र बगुले को देखकर क्यों हंसे? यमराज बोले, तुम्हारे मित्र की मृत्यु 2 दिन बाद निश्चित है। उसे मारने वाला 750 कोस दूर है और विकलांग है। मैं सोच रहा था कि वह व्यक्ति इतनी दूरी कैसे तय करेगा, इसी कारण मैं हंसा। हंस ने सोचा कि वह अपने मित्र को बचा लेगा। वह बगुले को अपनी पीठ पर बैठाकर 750 कोस दूर एक विशाल पर्वत की गुफा में ले गया। वहां उसने बगुले को गुफा के अंदर बंद कर दिया और द्वार पर बड़ा पत्थर रख दिया। परंतु नियति को टाला नहीं जा सकता। गुफा में एक विकलांग व्यक्ति पहले से मौजूद था। वह भूखा था और जैसे ही बगुले को देखा उसे मारकर खा गया। जब हंस ने गुफा का द्वार खोला तो उसने बगुले को मृत पाया। वह रोता हुआ यमराज के पास गया और कहा, हे यमराज, आपने कहा था कि मारने वाला 750 कोस दूर है, फिर वह मेरे मित्र को कैसे मार सका? यमराज ने उत्तर दिया, हे हंस, मृत्यु निश्चित है। तुमने अपने मित्र को स्वयं उसकी नियति तक पहुंचाया। तुम माध्यम बने। मृत्यु को कोई नहीं हरा सकता। राजगुरु ने राजा भद्रसेन से कहा, हे राजन, मृत्यु अटल सत्य है। तुम्हारी मृत्यु का समय अभी नहीं आया था, इसलिए तुम बच गए, परंतु मृत्यु को कोई नहीं हरा सकता। राजा भद्रसेन का अहंकार समाप्त हो गया। उन्होंने गुरुदेव से क्षमा मांगी और विनम्र होकर अपने राज्य लौट आए। मृत्यु का समय और स्थान निश्चित है, इसे टाला नहीं जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार कर जीवन में विनम्र और कृतज्ञ बने रहना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मोरल स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मिलते हैं एक और रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।